जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको महाकाल जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में दर्शन कराने के साथ साथ उज्जैन दर्शन की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। तो अगर आप भी महाकाल जी के दर्शन करने उज्जैन आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, उज्जैन में रुकने के लिए होटल या धर्मशाला आपको कहां पर लेना चाहिए, यहां पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, आप यहां पर और कहां घूमने और दर्शन करने जा सकते हैं, यहां पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो यात्रा और दर्शन की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, माँ शिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन मध्य प्रदेश का बहुत ही प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी। साथ ही इस प्राचीन नगरी को अवंतिका, उज्जैनी और कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर हर 12 वर्षों में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन भी होता है। इस पवित्र और अलौकिक स्थान पर हर साल करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फिर चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। उज्जैन में ही वेल कनेक्टेड उज्जैन रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हर प्रमुख स्टेशन से आपको यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती हैं। वहीं आसपास के राज्यों और शहरों से यहाँ तक आपको डायरेक्ट बसेस भी मिल जाती हैं। रेलवे स्टेशन के पास में ही देवास गेट बस स्टैंड बना हुआ है। वहीं अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है, जो उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इंदौर तक आने के बाद में बस, प्राइवेट टैक्सी या ट्रेन के माध्यम से बहुत ही आराम से उज्जैन तक आ सकते हैं। तो चलिए, ट्रेन का बहुत ही प्यारा सा सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन। और अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आप उज्जैन में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप महाकाल थाने के पीछे सीढ़ियों वाले रास्ते के पास में होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन से इस लोकेशन की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। ऑटो या ई रिक्शे के माध्यम से 20 से 25 रुपए का किराया देकर आप यहां तक बहुत ही आराम से आ जाएंगे। यहां से महाकाल मंदिर मात्र 200 मीटर दूरी पर स्थापित है। इसके अलावा रामघाट और हरसिद्धि माता मंदिर मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस लोकेशन पर आपको बहुत से धर्मशाला, होम स्टे, होटल्स और वीआईपी होटल्स मिल जाएंगे। नॉन एसी रूम 500 से स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं एसी रूम्स की 1000 से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा इस लोकेशन पर खाने पीने के लिए नॉर्मल से लेकर वीआईपी ढाबे और रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप अगर अपनी खुद की कार से भी आते हैं तो यहाँ से मात्र 100 मीटर दूरी पर ही पार्किंग स्टैंड है, जहां पर आप अपनी कार को भी बहुत ही आराम से पार्क कर सकते हैं। तो रुकने के लिए ये लोकेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप आराम से यहां पर अपने बजट के हिसाब से होटल्स ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, ऐसे तो मान्यता है उज्जैन के राजा महाकाल जी के दर्शन करने से पहले यहाँ के सेनापति काल भैरव जी के दर्शन करना चाहिए। काल भैरव जी का मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। काल भैरव मंदिर तक जाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है आप एक ऑटो बुक कर लीजिए। रास्ते में जितने भी 4 से 5 प्रमुख प्लेसेस पड़ते हैं, साथ में उन सभी को कवर कर लेंगे। ऑटो वाले आपसे 400 से 500 रुपए का चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे संदीपनी आश्रम, जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये प्राचीन आश्रम भगवान श्री कृष्ण जी का पढ़ाई और विद्याओं को सीखने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी सभी के साथ में शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं को भी देख सकते हैं। सच में बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं। दीवारों पर बहुत ही बाखूबी से इन सभी विद्याओं को दिखाया गया है। इसके अलावा प्रांगण में और भी बहुत से देवी देवताओं के मंदिर हैं। आप इन सभी में दर्शन जरूर करें। तो यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों, ये दिव्य मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर को देश का नाभि स्थल माना जाता है। ऐसी मान्यता है अगर किसी भी व्यक्ति को मंगल दोष हो तो यहाँ पर पूजन कराने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। बहुत ही विशाल प्रांगण में भव्य मंदिर बना हुआ है। आप लाइन में लगकर मुख्य मंदिर में दर्शन करें। साथ ही साथ मुख्य मंदिर के पास ही
और भी बहुत से देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, आप वहां पर भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों मंदिर के बाहर ही आपको बहुत सी फूल और प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। साथ ही साथ काल भैरव जी को मदिरा भी चढ़ाई जाती है, जैसी आपकी श्रद्धा हो यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती है, तो दर्शन करने में आपको 1 घंटा लग जाता है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो फिर 2 से 3 घंटे भी दर्शन करने में लग सकते हैं। तो लाइन में लगकर काल भैरव जी का जयकारा लगाते हुए दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही दिव्य और अलौकिक दरबार है, आप काल भैरव जी के दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने से आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे माँ गढ़ कालिका मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों माता रानी का ये अलौकिक दरबार 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है। यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महात्म माने जाते हैं। आप मंदिर में प्रवेश कर माता रानी जी के अद्भुत रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य शैली में प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। दोस्तों बहुत ही अलौकिक दरबार है, आप अपनी लिस्ट में इस प्यारे से मंदिर को जरूर शामिल करें। दोस्तों गढ़कालिका मंदिर के पास में ही स्थिरमन श्री गणेश जी का मंदिर भी स्थापित है, आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। तो इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग वापस अपने होटल में आकर कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग चलेंगे महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। दोस्तों सीढ़ियों वाले रास्ते से ऊपर आकर महाकाल थाने को पार करते हुए मात्र 100 मीटर दूरी को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे बड़ा गणेश जी मंदिर के पास में। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा गणेश जी मंदिर में प्रवेश कर गणेश जी के अद्भुत रूप के दर्शन करेंगे। यहाँ पर गणेश जी बहुत ही विशाल स्वरूप में विराजमान हैं। बहुत ही अद्भुत और दिव्य मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें। दोस्तों ऐसे तो महाकाल परिसर में आने के 4 प्रमुख गेट हैं, आप गेट नंबर 1, 2, 3 और 4 से एंट्री कर सकते हैं। बड़ा गणेश जी मंदिर के पास में गेट नंबर 4 स्थित है। दोस्तों मेन मंदिर में जूता चप्पल बैग ले जाना मना है, यहाँ पर लॉकर में आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ मुख्य मंदिर में मोबाइल यूज़ करना भी मना है, आप अगर चाहें लॉकर में जमा कर सकते हैं या आप अपनी पॉकेट में रखकर भी ले जा सकते हैं। जैसा सिक्योरिटी वाले आपको गाइड करेंगे उसी हिसाब से आपको करना रहता है। अगर वो लोग मना करते हैं तो फिर आपको लॉकर में अपना मोबाइल जमा करके ही मंदिर में प्रवेश करना रहता है। ऐसे तो नॉर्मल डेज में 1 से 1.5 घंटे में आपको दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन वीकेंड पर, फेस्टिवल्स पर और स्पेशली सावन में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। नॉर्मल लाइन से आपको 5 से 6 घंटे भी दर्शन करने में लग जाते हैं। वहीं आप अगर चाहें तो यहाँ पर शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 के पास में शीघ्र दर्शन के काउंटर बने हुए हैं, जहां से आप 250 रुपये में टोकन लेकर मात्र 15 से 30 मिनट में बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आप अगर गर्भगृह में जाकर महाकाल जी के बहुत ही पास से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 750 रुपये और 1500 रुपये का टोकन लेना रहता है। जेंट्स यहाँ पर गमछा धोती और लेडीज साड़ी पहनकर ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। इसी टोकन में आपको गमछा धोती और साड़ी मिल जाता है। गर्भगृह में दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक ही गर्भगृह में जाकर आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइन में लगकर अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर दर्शन मात्र से ही आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हम लोग महाकाल जी के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो बाबा के दरबार में दर्शन करने आए हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाकाल जी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बाहर मंदिर परिसर में आ जाएंगे। पूरे परिसर में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं, आप यहाँ पर सभी देवी देवताओं के दर्शन जरूर करें। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग मंदिर परिसर से बाहर आएंगे और अब हम लोग आ जाएंगे महाकाल कॉरिडोर में। दोस्तों बहुत ही विशाल और भव्य कॉरिडोर बना हुआ है। रात में तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। रात में इसकी सुंदरता, दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ पर शिव जी की अद्भुत लीलाओं की
प्रतिमा स्थापित हैं जो आपका मन मोहित कर लेंगी। बहुत ही प्यारा और शानदार कॉरिडोर बना हुआ है। पूरे कॉरिडोर को घूमने में आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। कॉरिडोर में बैठने के लिए जगह जगह हट्स बनी हुई हैं। साथ ही साथ पीने के लिए ठंडे आरओ पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर ई व्हीकल की भी व्यवस्था की गई है। एंट्री गेट से मंदिर के पास तक आप ई व्हीकल के माध्यम से फ्री में आ सकते हैं। वहीं आप अगर यहाँ पर व्हील चेयर लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको व्हील चेयर भी मिल जाएंगी। आप व्हील चेयर के माध्यम से महाकाल जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर में टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करें महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती की तो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक ये आरती होती है। इस आरती में शामिल होने के लिए आपको पहले से स्लॉट बुक करना रहता है। महाकाल मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से 2 महीने पहले से आप ऑनलाइन भस्म आरती के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आप इसकी ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में प्रोटोकॉल भवन बना हुआ है, वहाँ पर आप भस्म आरती में शामिल होने से 1 दिन पहले से इसकी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा आप ऑनलाइन ही अपना स्लॉट बुक कर लें, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होने पर तो हो सकता है स्लॉट फुल होने पर आपको स्लॉट ना मिले। तो कॉरिडोर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे भारत माता मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कॉरिडोर के पास में ही स्थापित है। दोस्तों भारत माता का ये प्यारा सा मंदिर बहुत ही शानदार बना हुआ है। यहाँ पर भारत माता की प्यारी सी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप अपनी लिस्ट में इस प्यारे से मंदिर को जरूर शामिल करें। दोस्तों अगर महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद में उस दिन आपके पास में टाइम बचता है तो आप रामघाट, हरसिद्धि माता मंदिर, विक्रमादित्य टीला और चिंतामन गणेश जी के दर्शन करने जा सकते हैं। वरना आप रात में अपने होटल में आराम करें और अगले दिन हम लोग इन सभी मंदिरों में दर्शन करने चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे रामघाट। दोस्तों रामघाट माँ शिप्रा नदी का सबसे प्रमुख घाट है। आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। घाट के किनारे बहुत से प्राचीन और छोटे बड़े प्रमुख मंदिर बने हुए हैं। आप इन मंदिरों में भी दर्शन जरूर करें। इसके अलावा आप अगर चाहें तो बोट के माध्यम से माँ शिप्रा नदी का प्यारा सा चक्कर लगा सकते हैं। बोटिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा खास रहता है। तो यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे हर सिद्धि माता मंदिर में दर्शन के लिए। दोस्तों हर सिद्धि माता जी का ये प्यारा सा मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। माता रानी का ये दिव्य मंदिर अपनी विशेष मान्यताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश कर माता रानी जी के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। दोस्तों मंदिर परिसर में महादेव जी और गणेश जी के भी मंदिर स्थापित हैं। आप यहाँ पर भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे विक्रमादित्य टीला, जो महाकाल कॉरिडोर गेट नंबर 4 के पास में स्थित है। ये प्यारा सा टीला महान सम्राट विक्रमादित्य जी को समर्पित है। दोस्तों यहाँ पर विक्रमादित्य जी की 30 फीट ऊंची ब्रास की प्रतिमा भी स्थापित है। साथ ही साथ प्रतिमा के पास में विक्रमादित्य जी के नवरत्नों की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं। बहुत ही भव्य और प्यारा सा स्थान है। आप यहाँ पर भी घूमने आ सकते हैं। तो यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री चिंतामन गणेश जी मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। ऑटो वाले आपसे आने और जाने का 150 से 200 रुपये का चार्ज करते हैं। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं श्री चिंतामन गणेश जी मंदिर के पास में। दोस्तों ये प्यारा सा मंदिर उज्जैन का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। आप मंदिर में प्रवेश कर लाइन में लगकर गणेश जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर गणेश जी चिंतामन, इक्षामन और सिद्धि विनायक के रूप में एक ही प्रतिमा में 3 रूप में विराजमान हैं। दोस्तों बहुत ही अद्भुत और प्यारा सा स्थान है। यहाँ पर बहुत से मांगलिक कार्य भी होते हैं। तो आप अपनी लिस्ट में इस प्यारे से मंदिर को जरूर शामिल करें। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इन सभी प्रमुख स्थानों पर दर्शन करने के बाद में आप अपने घर के लिए या फिर ओमकारेश्वर जी के लिए भी जा सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको ओमकारेश्वर जी के दर्शन और यात्रा का संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करने के बाद में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपको उज्जैन का कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। दोस्तों आप 2 डेज 1 नाइट या 3 डेज 2 नाइट में बहुत ही अच्छे तरीके से उज्जैन को कवर कर लेंगे।
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारी सी यात्रा को कवर कर लेंगे? तो आप मान के चलिए कि 2500 से 3000 पर पर्सन प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आपके पास में बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपनी कार के माध्यम से आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही वीआईपी होटल ले सकते हैं। फिर जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको उज्जैन दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट ज़रूर करें। साथ ही साथ आप अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें। वहीं दोस्तों अगर आप हमारे परिवार यात्रा मित्र में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियोस आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।